जी मित्रों, आप सभी को ई लर्निंग प्लस पे स्वागत है। आज हम जानेंगे हिंदी वर्णमाला के शब्दों का अक्षरों का कैसे उच्चारण किया जाता है। उससे पहले हम जानें भाषा क्या होता है। आपका भाषा क्या होता है? भाषा संस्कृत शब्द भाष्य से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है बोलना। आगे हम जानने वर्ण क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई है, जिसे हम क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। ध्वनि की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। हिंदी के उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण होते हैं, जिसमें से 10 स्वर और 35 व्यंजन होते हैं। लेकिन लेखन के आधार पर 52 वर्ण होते हैं, जिसमें से 13 स्वर, 35 व्यंजन और 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। स्वर कौन कौन है? अ, आ, ई, उ, ऋ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ, अं, अह। ठीक है। व्यंजन कौन कौन से हैं? क वर्ग आप जानते हैं। क वर्ग में क्या आता है? च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। इसे हम स्पर्शी व्यंजन भी कहते हैं। और अंतःस्थ क्या होते हैं? य, र, ल, व। उसमें कौन होते हैं? स और ये पेटफुलवा स जिसे बोला जाता है। स, छोटा स, ह, स, ह। ये संयुक्त व्यंजन क्या है? छत्र, छ जिसे बोला जाता है। त्र, क्यों और स्र। ये क्या होंगे आपके व्यंजन? आइए हम आगे जानते हैं। मानक देवनागरी वर्णमाला अब क्या होता है? ये वर्णमाला का एक वर्णमाला ही है। इसे देवनागरी, जो हम लोग वर्णमाला पढ़ते हैं, हिंदी पढ़ते हैं, उसको क्या कहते हैं? देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। हिंदी को क्या किस भाषा में लिखा जाता है? देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। ठीक है। जैसे अभी हम पिछले में पढ़े हैं, पिछले पेज में अ, आ। स्वर क्या होते हैं? अ, आ, ई, उ, ए, औ होते हैं स्वर। और अनुस्वर होते हैं अह, उंग, अह। क्या होते हैं? ये अनुस्वर होते हैं। स्पर्शी आपने पढ़ा है, क, ख, ग, घ, अंग। ये क्या है? स्पर्शी है। च, छ, ज, झ भी क्या है? ये सब ये यहाँ तक क्या है? स्पर्शी आते हैं। ये क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग। अंतःस्थ कौन होता है? अंतःस्थ य, र, ल, व होते हैं। उसमें कौ स, ह होते हैं। संयुक्त छ, त्र, ज्ञ और स्र होते हैं। आगत स्वर आ होते हैं। आगत व्यंजन अ, क, ख, ग, ज, प। ये मूल 5 होते हैं। अ को छोड़ करके कुल क्या है? 6 है। हम उच्चारण के स्थान, वर्णों के उच्चारण के स्थान, जैसे कि हम बोलते हैं तो मुंह में उच्चारण होता है। मुंह के अंदर ही मुंह का उच्चारण करते हैं। मुंह के अंदर अलग अलग भागों में किया जाता है। जैसे कि क्या होता है आपका? पहले हम कंठ होता है, क वर्ग लेते हैं। क्या हो गया था आपका? ये कंठ। जैसे क, ख, ग, घ क्या होते हैं? कंठ में होते हैं। तब यहाँ देखेंगे क्या है? ये कंठ है। जैसे अ, आ, अह क्या है? और क वर्ग क्या होते हैं? कंठ। ये आपके यहाँ से उच्चारित होता है। कंठ वर्ग कहाँ से उच्चारित होता है? आपके यहाँ से उच्चारित होता है। ठीक है। अगला जानते हैं तालव्य, जिसे तालु। मुंह के भीतर छत के पिछला भाग, मुंह के भीतर छत के पिछला भाग उच्चारण होता है, जिसमें कौन आते हैं? च, छ, ज, झ और य आता है। इसके अंदर क्या आता है? च, छ, ज, झ, य आता है। इसे तालव्य कहते हैं। तालव्य आपका यहाँ पे देखेंगे। तालव्य कहाँ गया? ये तालव्य हो गया आपका। तालव्य इसमें क्या होता है? ई और च वर्ग। च वर्ग में क्या होता है? च, छ, ज, झ। ये क्या होते हैं? तालव्य होते हैं। उसी प्रकार से अगला है मूर्धा। अगला क्या है?
मूर्धा, मूर्धा से मुंह के भीतर छत का अगला भाग है। मुंह के भीतर छत का अगला भाग मूर्धा होता है। ट वर्ग आते हैं इसमें, कौन कौन आते हैं? ट, ठ, ड, ध इसमें आते हैं। अगला क्या है आपका? अगला हो गया दंत। ऊपर के दांतों के निकट। दंत क्या होता है? ऊपर के दांतों के निकट होते हैं। ऊपर के दांतों के निकट इसमें आते हैं त, थ, द, ध। दंत ऊपर के दांतों के निकट। ये जो है दंत वाले जगह है, ऊपर के दांतों के निकट त, थ, द, ध इसमें आते हैं। और क्या? ओष्ठ। दोनों ओठ के बीच। ओठ क्या हो गया? ओष्ठ हो गया। ये दोनों ओठ के बीच बिना ओठों के संपर्क किए आप इसे नहीं बोल सकते। कौन होते हैं इसमें? प, फ, ब, भ, म। ये क्या होते हैं? प, फ, ब, भ, म। ये आपके क्या है? ओष्ठ है। बिना ओठों के स्पर्श किए हुए आप इनका उच्चारण नहीं कर सकते हैं। वैसे ही हो गया। अगला हो गया ओष्ठ। समझ गए? ओष्ठ और कंठ। औ और औ क्या होता है? ओष्ठ और कंठ का प्रयोग किया जाता है। ओ और ओष्ठ और कंठ का प्रयोग किया जाता है। दंत मूल भी होते हैं। दंत मूल से र और र। दंत मूल मतलब दांत, और य, र मतलब आपको जीभ को हल्का से मोड़ते हुए र और ल ताल के ऊपर सटाया जाता है। इसे दंत मूल करते हैं या वर्ष से कहा जाता है। नासिक या नासिक्य। इसका उपयोग, इसका उच्चारण आप नाक के सहारे से आप करते हैं। इसे इसलिए क्या किया जाता है? नासिक क्या होता है? इसे अंग, द, इय, न, म। ये क्या हो गए? नासिक हो गए आपके। ठीक है। आपको अगर वीडियो ये पसंद आया हो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।